आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एंजियोस्पर्म फ्लावर्स का एक क्लास लेना चाहती हूँ। इसके दौरान हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हमारे इंडिया के एम्ब्रियोलॉजिस्ट, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पंचानन महेश्वर जी हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्टडी किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर्स के बारे में। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि एक फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं, 4 स्तर होता है, जिसमें से आगे के जो 2 हैं, कैलिक्स और कोरोला, दोनों ही कैसे हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल्स हैं। वहीं पर जो तीसरा और चौथा, जिसे हम एंड्रोशियम और गायनेशियम कहते हैं, वो दोनों ही एसेंशियल वर्ल्स में आते हैं। तो यहाँ के जो सामने के जो आगे के जो कैलिक्स और कोरोला है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कैलिक्स जो है यूजुअली वो ग्रीन कलर का एक लीफी फॉलिएज अपेंडेजेस होता है, और इसका जो मेन जो फंक्शन रहता है फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करना है। पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये जो कैलिक्स है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्राइट कलर का दिखाई देता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल इसका मुसेंडा है, मुसेंडा में हमको दूर से ही बहुत सुंदर दिखता है मुसेंडा का जो फ्लावर है, पर हम मानते हैं कि वो जो दिख रहा है, जो खूबसूरती जो बना कर रखा है, वो पेटल से कर पर एक्चुअली इट इज़ ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ कैलिक्स, इसलिए इसको पेटलॉइड सेपल्स कहा जाता है। और ये जो कैलिक्स और कोरोला है, इनके जो सेगमेंट्स हैं, जैसे कैलिक्स के सेगमेंट्स को हम सेपल्स और कोरोला के सेगमेंट्स को हम पेटल्स कहते हैं, ये 2 तरह से अरेंज होते हैं। जैसे कि पहला जो है, जिसमें कि कैलिक्स के जो सेपल्स रहते हैं या कोरोला के पेटल्स रहते हैं, फ्यूज़ रहते हैं। जब फ्यूज़ जो फॉर्म रहता है उसको हम बोलते हैं गैमो। अगर वो कैलिक्स है तो गैमोसेपालस बोलते हैं, और यदि वो पेटल्स हैं तो हम बोलते हैं उसको गैमोपेटालस। वहीं पर अगर ये फ्री रहते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेपालस एंड पॉलीपेटालस। वैसे ही कोरोला, जो कि एक पुष्प का सबसे ज़्यादा आकर्षित जो भाग होता है, वो कोरोला ही होता है, और उस भाग को हम बोलते हैं पेटल्स। उसके जो सिंगल सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है, पेटल्स बोलते हैं। और जो इसका जो मेन जो फंक्शन है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना फॉर द पॉलिनेशन। इसी तरह एस्टिवेशन, सभी जानते हैं कि व्हाट इज एस्टिवेशन। इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ द कैलिक्स एंड कोरोला इन ए स्पेसिफिक मैनर। फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत टाइप बताया जाता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, क्विंक्विंशियल एंड इम्ब्रिकेट। तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रही। अब जो है इसका जो अदर जो 2 एसेंशियल वर्ड्स हैं, उसमें एंड्रोशियम एंड गायनेशियम है। एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसका जो सिंगल सेगमेंट है या जो यूनिट है, उसको बोला जाता है स्टेमन। और इसका जो स्टेमन का खासियत ये है कि इसमें यूजुअली 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि एक फिलामेंट कहा जाता है, और ऊपर के जो लोब्स जैसे स्ट्रक्चर्स, उसको बोलते हैं एंथर। ये एंथर्स जो रहते हैं यूजुअली 2 तरह के हो सकते हैं। जैसे कि इसमें इस जो पिक्चर में दिखाया गया है कि 2 लोब दिख रहा है, तो ये 2 लोब अगर होता है तो उसको बोलते हैं डाइथिकस, और सिंगल लोब होगा तो मोनोथिकस बोलते हैं। और ये एंथर्स और फिलामेंट्स को कनेक्ट करते हुए जो कनेक्टर है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। वैसे ये एंथर्स जो रहते हैं यूजुअली फिलामेंट्स और एंथर्स का जो यूनियन रहता है डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, जिसमें मोनोअल्फस, डायडल्फस, पॉलीअडल्फस, सिंजिनिशियस, सिनेंड्रस, ऐसा सब कहा जाता है। और वहीं पर अटैचमेंट ऑफ द एंथर्स भी है, जिसमें कि फिलामेंट्स जो है एंथर्स डिफरेंट पैटर्न से अरेंज होता है। उसके बेस में एडेनेट, बेसिफिक्स, ड्रोसिफिक्स एंड वर्सेटाइल है। इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है गायनेशियम, और गायनेशियम के सिंगल जो सेगमेंट है या पार्ट है, उसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। एक ओवरी में या फिर एक गायनेशियम में 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इस ओवरी के अंदर में क्या रहता है आपका, जैसे कि अपन मानते हैं ओव्यूल्स, और इसी ओव्यूल्स के अंदर क्या रहता है, मेगास्पोर्स। वैसे ही एंथर्स के अंदर में क्या रहता है, माइक्रोस्पोर्स रहता है। वैसे ही ये जो कार्पल्स रहते हैं 2 तरह से उसका जो यूनियन दिखता है। एक तो फ्री रहता है, फ्री होने से उसको बोलते हैं एपोकार्पस, और वहीं पर जो यूनाइटेड रहता है उसको बोलते हैं सिनकार्पस। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि इस प्रकार से है फ्लावर्स के जो डिफरेंट वर्ल्ड्स है। वैसे ही ओवरी के पोजीशन के बेस पे भी इसको क्लासीफाई किया गया है। अगर ओवरी फ्लावर्स के बेस के ऊपर है तो हाइपोगाइनस, बीच में है तो पेरीगाइनस, और बहुत ही ज़्यादा नीचे है तो उसको एपीगाइनस फ्लावर्स बोला जाता है।
फिर आपका लास्ट है जो इसका चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है वो है प्रेजेंटेशन, जिसमें कि हम ओव्यूल्स किस तरह से ओवरी के साथ अटैच रहता है, उसका जो पैटर्न क्या है उसके हिसाब से ये 5 टाइप्स के हैं। जैसे कि फर्स्ट वन मार्जिन प्रेजेंटेशन, जिसमें कि मार्जिन में ओव्यूल्स है, और दूसरा है एक्सल प्रेजेंटेशन जिसमें कि ओव्यूल्स सेंटर ऑफ द एक्सिस में है, और पैराइटल दैट मीन्स वेयर द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन द पैराइटल वॉल ऑफ द ओवरी वॉल, एंड द फ्री सेंट्रल दैट मीन्स इसमें फ्री सेंट्रल पोर्शन में फ्रीली रहता है, और बेसल में ओव्यूल बेस पार्ट में अरेंज रहता है। ओके दोस्तों, मैं समझ रही हूँ कि आपको ये थोड़ी बहुत समझ में आगे हो गया, और बहुत ही सिंपल एक टॉपिक मैंने निकाला है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक देना ना भूलिए।